घर कब्र कांड में तारीख पर तारीख, विजय हत्याकांड में कभी 7 दिन की, कभी 4 दिन की, तो कभी 1 दिन की पीसी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। विजय हत्याकांड ने अभी कानूनी लड़ाई से हटकर न्यायिक लड़ाई का रूप ले लिया है। पुलिस कस्टडी खत्म हो चुकी है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मोनू और चमन के एडवोकेट मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। नमस्कार सर, कानूनी लड़ाई से हटकर अब इस लड़ाई ने न्यायिक रूप ले लिया है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नहीं, शुरुआत से ही एक तरीके से न्यायिक लड़ाई है। अभी मामला जो है वो न्यायालय में प्रलंबित है, तो अभी जो कुछ होना है वो कोर्ट के अंदर ही होने वाला है। पीसी खत्म हो चुकी है उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब तक का सफर और इस पूरे केस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तक पुलिस ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय मांगा था जी, उस दौरान उन्होंने कुछ चीज़ें रिकवर की हैं जी, जो अभी वो चार्जशीट जब फाइल होगी तो चार्जशीट के साथ वो कोर्ट में दाखिल करेंगे जी। और इनिशियल स्टेज की ये तपास थी। अभी उन्हें 3 महीने में चार्जशीट फाइल करना है, तो देखते हैं 3 महीने में क्या क्या वो सबूत और बाकी जो चीज़ें हैं वो चार्जशीट में लगा कर कोर्ट में दाखिल करते हैं। पुलिस द्वारा 4 दिन का जो एक्स्ट्रा पीसी मांगा गया था, उसमें वो जो गड्ढे वाला विषय था जो चमन द्वारा खोदा गया था और वो टाइल्स के टुकड़े, इन सब पर जांच पड़ताल करने के लिए मांगा गया था, पर क्या कुछ सामने आया इस पूरे विषय में? नहीं, अभी ये कह देना कि चमन ने खोदा था ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी तो बहुत ये सारे जो तथ्य हैं वो तो जब ट्रायल शुरू होगा तब खुलेंगे। लेकिन पुलिस का, जैसा आपने कहा कि पुलिस ने कहा था कि किसी व्यक्ति ने वो गड्ढा खोदा था, उसे हम खोज रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मतलब पहली बार 4 दिन की रिमांड मांगी थी, तो उस दिन हमने उसका विरोध किया तो वो रिमांड उन्हें दी नहीं गई, उन्हें सिर्फ 3 दिन का रिमांड दिया गया था। उसके बाद फिर जो रविवार को रिमांड आई तो उस दिन वापस उन्होंने 4 दिन का रिमांड मांगा था। तभी हमने वापस कोर्ट के सामने इस चीज़ का विरोध किया। हमने कोर्ट को बताया कि इन्हें अब तक भरपूर टाइम दिया गया और पूरा टाइम देने के बाद में भी अभी तक इन्होंने कुछ भी जो है उस विषय में काम आगे बढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इनको और पीसी जो पुलिस कस्टडी आरोपियों की दी नहीं जानी चाहिए। तो कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 1 दिन का दिया। अब 1 दिन के बाद जब वो सोमवार को लेकर आते हैं तभी उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ वो एक स्केच निकाला हुआ है। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति उनके पकड़ में आया नहीं था। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यही है कि गड्ढा खोदने के लिए जो व्यक्ति आया था वो बताया जा रहा है कि कहीं आसपास से आया होगा और गड्ढा खोदने में इतना टाइम गया होगा, आसपास के लोगों ने देखा होगा, पर पुलिस ने जो इतने टाइम गवाया है इस चीज़ में, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अभी जैसा वो एक छोटी सी चाल है उसके अंदर अगर कोई आता है तो आप सही कह रही हैं कि अब वहाँ पे आसपास के लोगों ने देखा ही रहेगा, तो अभी वो पुलिस कर रही है उनके साथ पूछताछ या नहीं, ये पुलिस का विषय, पुलिस बता सकती है। आसपास में एक ही नाका है, धानीबाग नाका, उस नाके पे बहुत सारे कड़िया बेगारी खड़े रहते हैं, तो उनको दिखाकर वो अपना तपास करते रहेंगे, स्केच वगैरह दिखा के। अभी इस बारे में तो पुलिस ने हमें जानकारी दिया नहीं कि किस ओर उनकी तपास जारी है। पुलिस के ऊपर मोनू की मां द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उनके हस्बैंड को पीटा गया है पूछताछ के दौरान, कितना सच है और क्या कहेंगे आप इस विषय पर जो हुआ है? देखिए, अभी तक परिवार ने मुझे संपर्क नहीं किया था इस विषय में कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे पति को लिटाकर मारा गया और पैर पे मैंने एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में उनका यह इंटरव्यू सुना था, तो उस दौरान उन्होंने कहा है। लेकिन अगर वो मुझसे संपर्क करते हैं और इस विषय में कुछ कहते कार्रवाई करने, तो उनकी लीगल कानूनी सहायता जो रहती है वो की जाएगी। इस पूरे विषय में बात ये भी सामने आई है कि मोनू के एजुकेशन के लिए आपने अपील की है, कितनी सच बात है और क्या कहाँ तक पहुँची है ये बात? देखिए, रविवार के दिन जब उनकी रिमांड लाई गई थी तो मैंने कोर्ट से बात करके परमिशन लेके मोनू से बात की थी और उसके पढ़ाई के विषय में जाना, तो मोनू ने मुझे इच्छा जताई कि मुझे आगे भी अपनी पढ़ाई करनी है। और सर, मुझे अभी मैं वहाँ पे जब पुलिस कस्टडी में हूँ तो मुझे जो बुक्स है, मेरी जो नोट्स है वो उपलब्ध करा कर दी जाएंगी, तो मेरी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो नुकसान हो रही है। तो वैसा हमने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाला, कोर्ट को सारी चीज़ें हमने पेपर्स वगैरह सारे दिए कि देखिए कि किस तरीके से हर वर्ष जो है, एक वर्ष अगर उसका 95% है तो अगले वर्ष जो है वो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ग्रो करते जा रहा है। तो कोर्ट को सारी चीज़ें देने के बाद में कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दिया कि इसको बुक्स दी जानी चाहिए। इस पूरे विषय में आगे आपका क्या कदम रहेगा, किस तरीके से होगा, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, अभी तो देखिए, ये जो हमने अभी पढ़ाई का जो मामला है बहुत ही गंभीर विषय है, उसको पढ़ने देना चाहिए, मेरा ऐसा कहना। अभी देखिए 3 साल 4 साल 5 साल कितना समय जाता है इस जो केस का जो पूरा निकाल आने में, वो बहुत समय है। तो उस टाइम पे अगर मोनू निर्दोष साबित होता है तो उसका जो करियर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम अभी उसको जुडिशियल कस्टडी में पढ़ाई करना ही दिया जाए, ऐसा एक एप्लीकेशन डालने वाले हैं और उस एप्लीकेशन में ये भी मांग करने वाले हैं, अगर पॉसिबल हो कोई प्रोफेसर साहब तैयार होते हैं तो उसे जो है जेल के अंदर क्लास लेने का मौका दिया जाए ताकि वो परीक्षा दे सके। अभी अक्टूबर 2025 में
BSc IT के 5वें सेमेस्टर की उसकी परीक्षा है। इस पूरे विषय में सर्वेश गिरी नामक एक व्यक्ति है जिसका नाम शुरुआत से सामने आ रहा है। उसने ATM पिन बदलवाया था। हमारे चैनल के माध्यम से हमने सर्वेश गिरी से कोशिश की थी मिलने की, उनका साइट जानने की, तब भी वो अपने पैर पीछे करते नज़र आ रहे थे और उनका ये कहना था कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। पर जहाँ तक की बात सच है कि सर्वेश गिरी ने पिन चेंज करवाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए भावना जी, आपके न्यूज़ चैनल ने जो एक इंटरव्यू दिखाया था जी, उस इंटरव्यू के नीचे आपने कमेंट्स पढ़ने चाहिए थे लोगों के। जी। लोगों की भावना क्या कर रही थी। आपने ये मीडिया वालों ने दिखाया कि वकील को क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन लोगों की भावना क्या थी कि ये इसकी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। यस। मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पिन बदल रहा है तो क्या उसे कोई कानूनी ऐसा अधिकार प्राप्त है? बैंक ने तो कोई राइट नहीं दिया ना। एक सामान्य व्यक्ति को अगर अपना ATM का पिन बदलना हो तो उसको फॉर्म भरना होता है, बैंक में जाना होता है, वहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई होता है, तमाम प्रक्रिया करने के बाद में फिर उसको एक बंद लिफाफे में बारकोड के साथ में दिया जाता है, फिर वो जाता है ATM के मशीन के पास में, फिर ATM बना दो। मतलब इतनी अड़चन का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक पिन बदलने के लिए। जो प्रोसेस आपने बताया, ये प्रोसेस आप जानते हैं, हम जानते हैं, जो जनता हमें देख रही है वो भी ये बात को समझकर कमेंट कर रही है, पर पुलिस ने इस विषय पर कार्रवाई नहीं की। आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके परिवार को जो विजय चौहान जी हैं जी, उनको आपने चीखते सुना होगा, रोते सुना होगा, तड़पते सुना होगा, और इस तड़पते रोते समय उन्होंने क्या कहा है कि इस व्यक्ति का, जिसका आप नाम ले रही हैं सर्वेश गिरी, इसकी किसी न किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है। अब वो उनका आरोप है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, और इस व्यक्ति के खिलाफ भी जो कुछ भी सबूत है वो इकट्ठे करने चाहिए और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ये मेरा भी कहना है। इस पूरे केस में कई बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि एडवोकेट क्यों लड़ रहा है, पैसे के लिए लड़ रहा है। इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं खबरों का खुलासा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी क्या कोई डॉक्टर साहब है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी, और एक कुख्यात गैंगस्टर है, उसके पैर में जब पुलिस गोली मारती है और पुलिस उस व्यक्ति को उधर लेके जाती है, उनको पता है कि ये रेपिस्ट है, इसने कुछ गलत काम किया है, उसके बाद में भी उसका इलाज कोई भी सर्जन MBBS डॉक्टर करता है अपने देश में। देखिए, अपना धर्म निभा रहा है, वैसे आप भी अपना धर्म मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। मैं नहीं लड़ूंगा, कोई और लड़ेगा। अच्छा, अभी देखा आपने हाल ही में निठारी हत्याकांड बहुत सुना था आपने, घर के अंदर वो भी ऐसे ही था कि घर के अंदर बहुत सारी लाशें मिली, कंकाल मिला, उन्हें भी वकील दिया गया और आज रिजल्ट आपके सामने है। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट के केसेस के रिजल्ट आए, वो भी आपने देखे हैं, उसमें भी आरोपियों को वकील दिया गया। आज 19 साल बाद वो निर्दोष मुक्त हुए। जब तक आरोप दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक इन्हें सजा देने का अधिकार किसी का नहीं। आखिर में इस पूरे केस को लेकर आप जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं और मोनू और चमन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है जी, और कोई ना कोई चीज़ होता है जो हम देखना चाहते हैं पर दिखता नहीं है, लेकिन जब कोर्ट कचहरी में मामला चलता है तो बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से खुल के आती हैं, बहुत सारे जो राज रहते हैं वो खुलते हैं। तो उस समय का आप इंतज़ार करिए और सभी ने अपने देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पे भरोसा करना चाहिए। आप सबों ने भी पुलिस अथॉरिटी पे भरोसा करना चाहिए, वो कर रहे हैं अपनी तपास। तो आपका क्या कहना है कि इसमें कई राज दबे हुए हैं? देखिए, जब कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो जब केस शुरू होती है तो जो दबे हुए राज है वो कोर्ट के सामने आते हैं, कोर्ट में खुलते हैं, तब पता चलता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, किसे फंसाया जा रहा है और किसे क्या किया जा रहा है। इसमें एक आरोप ये है, देखो, किसी के साथ कोई भाग के पुणे चले गया तो उस पर आप एक परसेप्शन बना लेते हैं कि उसने हत्या की होगी। ये परसेप्शन बनाना सही है क्या? नहीं। या वो दोनों साथ में गए तो ये सिर्फ एक ये वजह हो गई कि साथ में गए इसलिए इन्हीं दोनों ने किया हुआ है, ये मान लेना उचित है क्या? आपको कोर्ट में साबित होने दीजिए, उसके बाद आप मानिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे आरोप लगते रहते लोगों के ऊपर, लेकिन कुछ कोर्ट में जाने के बाद में सच नहीं हो जाता। कहने से सच नहीं होता, कोर्ट में जाने के बाद में वो निर्दोष साबित होकर बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि चमन और मोनू के एडवोकेट का क्या कुछ बयान रहा है। अब ये पूरा केस किस मोड़ पर जाके रुकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।